भर के अंदर जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया, तो वहीं मथुरा के अंदर बांके बिहारी मंदिर में एक हादसा सामने आया, जहां मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ के अंदर आपको बता दें, मौके पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, कई लोग घायल भी हुए। मरने वालों में एक पुरुष है और एक महिला शामिल है। जहां कल देश के अंदर तमाम मंदिरों के अंदर जन्माष्टमी का उत्सव मनाया गया, तो वहीं इसी बीच कृष्ण की नगरी मथुरा के अंदर बांके बिहारी मंदिर के अंदर ये भगदड़ का, स्टैंपिंग का ये मामला जो है सामने आया, जब मंगला आरती के दौरान भगदड़ मच गई। भगदड़ के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल भी हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं मथुरा से, जहां मंगला आरती के दौरान यह हादसा हुआ, जहां कल देश भर के अंदर एक उत्साह जो है श्रद्धालुओं के अंदर देखने को मिल रहा था। सवेरे से ही जन्माष्टमी के उत्सव के लिए तैयारियां जो है कर ली गई थी, लेकिन आरती के दौरान आपको बता दें, और आरती के दौरान इस तरीके का हादसा जो है, भगदड़ का हादसा जो है वह हो गया। तो चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विभू हमारे साथ जुड़ गए हैं। विभू, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि भगदड़ उस वक्त मची और इधर उधर लोग भागने लगे और 2 लोगों की मौत हो गई। क्या कुछ अपडेट आपकी तरफ से? बिल्कुल पलक, बताना चाहूंगा, जब बांके बिहारी मंदिर में जब श्रद्धालु जब अधिक संख्या में पहुंच गए तो एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक महिला है जो नोएडा के रहने वाली है और एक व्यक्ति है वो वृंदावन के रहने वाले हैं। 2 लोगों की मौत हो गई है और करीब दर्जनों लोग घायल हैं। हालांकि जो एसएसपी अभिषेक यादव, वो व्यवस्था अब दुरुस्त होने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ पहुंचना था और ऐसे में जब पुलिस की शांत चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो ये दर्दनाक हादसा हुआ कैसे? एक जो प्रांगण में 800 लोगों की जाने की व्यवस्था है, तो वहां पे हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी कैसे? तो पुलिस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन इस 2 लोगों की मौत होना मथुरा में ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान है पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि जब प्रांगण में संख्या से ज्यादा लोग पहुंचते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे दम घुटने लगता है और दर्जनों लोग जो घायल होते हैं, क्योंकि वहां पे 2 ही एग्जिट गेट हैं, एक पहला एग्जिट गेट है और एक चौथा एग्जिट गेट है। चौथे गेट पे ये हादसे होने शुरू हुए, पहले लोग बेहोश होने शुरू हुए और उसके बाद ये 2 लोगों की मौत खबर सामने आई है जो नोएडा के रहने वाले हैं। तो बांके बिहारी मंदिर के अंदर अगर हम आम दिन जाते हैं तो तब भी इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिलती है। कल जन्माष्टमी का पर्व था, तो क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से, मंदिर परिसर की तरफ से किसी तरीके की तैयारी नहीं की गई कि एक मार्जिनल वे के अंदर जो है अंदर जाने दे लोगों को, सभी लोगों को अंदर जो है डाल दिया गया? कोई मैनेजमेंट जो है वह नहीं की गई थी प्रशासन की तरफ से जन्माष्टमी थी? तो देखिए पलक, जन्माष्टमी के पर्व पर मथुरा वृंदावन एक आकर्षण केंद्र होते हैं, जहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। दावे जरूर किए जा रहे थे पुलिस की तरफ से कि सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं, लेकिन जो घटना हुई उसके बाद से सेवादारों के आरोप है कि पुलिस के अधिकारी अपने परिवार के लोगों को दर्शन कराने में व्यस्त है, इसी कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि अभिषेक यादव कह रहे हैं कि अगर ये बात सामने आएगी तो सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाएगा और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का भी कार्यक्रम था, उस बीच अगर यह हादसा होता है तो सवाल खड़े होते हैं पुलिस पर कि आखिर जब उन्हें पता था कि मथुरा में लाखों संख्या में श्रद्धालु आएंगे, भीड़ के अंदर दोषी को कैसे पाएंगे? वो 1000 अगर लोग वहां पर मौजूद थे तो दोषी को कैसे खोजेंगे कि स्टैंपिंग अगर हुई, सब भगदड़ मच गई? तो बिल्कुल एक ये पुलिस का बयान सामने आने के बाद साफ लगता है कि पुलिस पल्ला झाड़ने की बात कर रही है। जहां पे लाखों संख्या में श्रद्धालु होते हैं तो सीसीटीवी कैमरे भी किस तरह से काम आएंगे, ये तो खैर देखने वाली बात होगी। लेकिन अभिषेक यादव ने कहा है कि अगर पुलिस अधिकारी अपने ही परिवार वालों को दर्शन कराने में व्यस्त थे, उस कारण अगर यह हादसा हुआ है तो सीसीटीवी कैमरों में सब कुछ आया होगा, ये हादसा आया होगा, उसे रिकॉर्डिंग देखी जाएगी, उसके बाद जो पुलिस अधिकारी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ये मंगला आरती होती है जो 2 बजे होनी थी, ये साल में एक बार होती है। इसको ही देखने के लिए खास तौर पर श्रद्धालु एकत्रित हुए थे, जिस कारण 800 से ज्यादा, मैं बार बता रहा हूँ कि 800 लोगों की वहां पर व्यवस्था थी, लेकिन जो व्यवस्था को लांग कर हजारों श्रद्धालु उस प्रांगण में एकत्रित हुए और जैसे जैसे लोगों का दम घुटने लगा तो पहले चौथे गेट पर लोग बेहोश होना शुरू हुए और भगदड़ मची, तो 2 लोगों की मौत हो गई। तो 2 लोगों की मौत हो गई और बाकी बताया जा रहा है कि कई सारे लोग घायल भी हैं। उनके बारे में क्या कुछ अपडेट है? उनकी हालत कैसी है? देखिए दर्जनों लोग घायल हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसएसपी कह रहे हैं कि जिन लोगों की स्थिति जैसे जैसे सुधर रही है उन लोगों को वैसे वैसे उनके घर पहुंचाया जा रहा है। पल्ला झाड़ने की बात, पुलिस पल्ला झाड़ रही है पुलिस पर।
आखिर व्यवस्था जब चाक चौबंद होनी थी। मेरठ में भी हमने देखा था कि कांवड़ के दौरान एक व्यवस्था बिगड़ी थी, जिसमें पुलिस ने हालांकि अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन व्यवस्था बिगड़ी थी तो उसकी गूंज लखनऊ तक पहुंची थी। लेकिन देखना जरूर होगा कि इस मामले में लखनऊ से क्या कार्रवाई होती है। जब पुलिस को पता था कि लाखों संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होंगे, तो पहले से व्यवस्था चाक चौबंद क्यों नहीं करी गई? पुलिस पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि मथुरा में उन्हें पता था कि लाखों संख्या में श्रद्धालु एकत्रित होंगे, बावजूद इसके लापरवाही हुई। 2 लोगों की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा? हजारों दर्जनों संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो बेहोश हो गए, उनका जिम्मेदार कौन होगा? पल्ला झाड़ने से पुलिस बच नहीं पाएगी, क्योंकि इस समय सुर्खियां बनी हुई है मथुरा की खबर, और शासन से जरूर हो सकता है कि इसमें कोई ना कोई कार्रवाई की हो। तो सत्ता सरकार की इसमें कोई प्रतिक्रिया आ रही है यूपी में? देखिए, भी सरकारों की प्रतिक्रिया आना शुरू होगी, क्योंकि देर रात का हादसा जरूर है कि जो विपक्ष के लोग हैं इस पर हमलावर होंगे सरकार के ऊपर, क्योंकि त्योहार के समय में चाहे हमने देखा कई जगह शिवरात्रि के मौके पर हंगामे हुए, या इस समय जो दुर्घटना, हम दुर्घटना ही कहेंगे क्योंकि पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आई है। 2 लोगों की मौत हुई है, दर्जनों जो श्रद्धालु हैं वो बेहोश हो गए। अब जरूर शासन जब तक कार्रवाई नहीं करेगा तब तक हो सकता है कि विपक्ष की तरफ से कोई ना कोई बयानबाजी हो और सरकार को वो करने की कोशिश करें कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे ज्यादा मजबूत तो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जरूर करने की बात करवाई है, लेकिन जो लोकल लेवल पुलिस है उनकी लापरवाही की वजह से लोग अपनी जान साथ दो रहे हैं। और ऐसे त्योहार के मौके पर जहां उन्हें पता होता है कि यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होती है, बावजूद इसके पुलिस लापरवाही बरतती है, क्योंकि सेवादारों का आरोप है कि पुलिस जो है वो अपने परिवारजनों को बहुत बहुत शुक्रिया हर एक अपडेट के लिए। आप खबर पर बने रहिएगा, आपसे इस हादसे के ऊपर अपडेट जो है आगे लेते रहेंगे, क्योंकि काफी अहम खबर है। जहां आपको बता दें यूपी के अंदर इस तरह की घटना सामने आती है, जहां कल जन्माष्टमी का पर्व था और कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर इस तरह की घटना सामने आई, जहां पर 2 लोगों की मौत हो गई भगदड़ के अंदर बांके बिहारी मंदिर